Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 7. A and B are the partners sharing profit and loss in equal proportion. Students, यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शन दिया हुआ है पी एंड एल का ओल्ड रेशियो. दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर. Following balances were appearing in the balance sheet of A and B at the time of the admission of C. On C's admission, they decided that. Students, हमें क्या करना है? तो pass necessary journal entries and prepare the revaluation account. स्टूडेंट्स, हम जो एंट्रीज देंगे वो रेवल्यूशन अकाउंट को बेस लेकर देंगे. एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रेवल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे. लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे. एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड, और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड. स्टार्ट करें. पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ फुल्ली. तो पेटेंट्स की वैल्यू 30,000 है और पेटेंट्स एसेट है. एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसे हम लिखेंगे रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू पेटेंट्स अकाउंट. $30,000. जर्नल एंट्री रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है तो रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा टू पेटेंट्स अकाउंट. रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट. $30,000. सेकेंड एंट्री रीड करें. वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1,80,000 है और 20% इंक्रीज करना है मीन्स 36,000 इंक्रीज करना है. और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, एसेट में इंक्रीज होगा तो रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. 36,000 रेवल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा गया है, इसलिए रेवल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा और लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रेवल्यूशन अकाउंट. $36,000. नेक्स्ट, थर्ड, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 60%. स्टूडेंट्स, अप टू वर्ड को ध्यान रखना है आपको. अप टू का मतलब है 60% तक हमें डिक्रीज करना है. मींस 40% वैल्यू हमें डिक्रीज कर देनी है मशीनरी में से. मींस 24,000 डिक्रीज करना है. तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 24,000. एंट्री देंगे रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. $24,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. फोर्थ, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 4,000 देन इट्स कॉस्ट प्राइस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4,000 की वैल्यू ओवर वैल्यूड है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस के इक्विवेलेंट लाने के लिए तो 4,000 हमें डिक्रीज करना पड़ेगा. एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 4,000. जर्नल एंट्री लिखेंगे रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें. फिफ्थ, creditors of rupees 6,000 are not to be paid. मीन्स
क्रेडिटर्स को 6000 पे नहीं करना है, और पे नहीं करना है मींस लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं, और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6000। जनरल एंट्री होगी, रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। स्टूडेंट्स अब हमें सब में देख लेना है कि कोई एंट्री इस तरह से तो नहीं दी है जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हो, एक्सपेंसेस दिए हो या रिजर्व दिए हो, लेकिन यहाँ पर गुडविल दी हुई है। गुडविल को हमें रिटर्न ऑफ करना है, गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है तो गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा रिटर्न ऑफ करने के लिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट किए जाते हैं। यहाँ पर मेथड नहीं दी हुई है कि किस मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स रखते हैं, तो हम दोनों में एंट्री देंगे कैपिटल और करंट अकाउंट में। तो इज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल्स अकाउंट। $20,000 गुडविल की वैल्यू को P&L के ओल्ड रेशियो मींस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,000। स्टूडेंट्स एंट्रीज फिनिश होती हैं। अब करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट का टोटल। आप देखोगे डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो डेबिट साइड का टोटल कर लोगे 30,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000, 58,000 टोटल आएगा। 58,000 ये बाय कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा जो होगा लॉस। ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके P&L ओल्ड रेशियो में। 58,000 में से माइनस कर लेंगे 36,000, माइनस कर लेंगे 6,000, अमाउंट विल बी 16,000। इक्वल प्रोपोर्शन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 8,000 आएगा। इसकी भी जनरल एंट्री देंगे तो रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एंट्री आई तो रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा और एज और बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा। 7th एंट्री एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट विल बी 16,000 एंड 88,000। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे जनरल एंट्री का 30,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000। टोटल विल बी 1,36,000। टोटल अमाउंट 1,36,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 7। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।